अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुखों का मूल है और ईश्वर भक्ति ही उस दुख के मूल से दूर जाने का मार्ग। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुखों का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता तो हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, वहाँ के लोगों पर, और सोचते हैं कि काश मैं यहाँ आया ही ना होता। एक किसान जब बंजर धरती पर जाता है तब वह अपने परिश्रम से उस भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य कपड़ा आता है और वह अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वस्त्र में परिवर्तित कर देता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो यह है कि जब आप गए तब इस संसार को कैसा छोड़कर गए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला, समझो उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में हीरे को कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं, उन्हें कोई वरदान नहीं था। वो सभी अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने। जो मनुष्य धोखे या कूटनीति से सफलता हासिल करता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी ज़रूरतमंद का नसीब छीन लिया। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है तथा आप में लगन है, तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो शुरू में ही मिल जाती है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज दबे होते हैं। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह कर्म करने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूँगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, अगर उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता तो। किसी के प्रति इतनी आसक्ति मत रखना कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, कार्य करना तो आपको ही होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह बस अपना फायदा देखता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वह है जो किसी भी हाल में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास आज के समय में इतना समय नहीं होता कि वो आपकी तारीफ करे। वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे की बजाय अपने सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो जिस शरीर में रहता है उसका ही नाश कर देता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय के अंदर भी कभी बुरी भावना का वास नहीं होता, बल्कि सद्भावना का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत से लोग आते हैं जिनमें से कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु हमें किसी का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास आने के मुख्य 3 कारण होते हैं। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आता है तो उसकी आवश्यकता को समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें और उसको समुचित सम्मान दें।
लेकिन यदि कोई आपके पास आपके प्रभाव से आता है तो आप खुद को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में आकर आपके पास आया है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सबके लिए सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंककर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि हम क्या हैं, पर वो ये नहीं जानता कि हम क्या बन सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर की इस खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य संभल कर चलता है। कर्म के सामने भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल मनुष्य ही है जो इसकी पूजा करता है, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्मों से ही बनता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में ये सोचता है कि कोई भी कार्य से सिर्फ उसके सोचने मात्र से ही हो जाएगा, तो वो गलत है, क्योंकि शेर को भी अपना भोजन तभी मिलता है जब वो अपना कार्य अर्थात शिकार करता है। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपने समान के लोगों की संगति से उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।